सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो निरंतर ईश्वर की भक्ति करते हैं, निरंतर किसी न किसी देवता या देवी की वो आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग पाता कि वास्तव में उनकी भक्ति सफल हो रही है या नहीं हो रही है, ईश्वर तक उनकी भक्ति जा भी रही है या नहीं जा रही है। इस बात को लेकर बड़े ही साधक असमंजस में रहते हैं कि वास्तव में हमारी भक्ति का फल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही है। तो इस चीज के लिए मैंने अक्सर बहुत सारे साधकों के कमेंट्स भी देखी। बहुत सारे साधक इस विषय में कमेंट्स करते हैं कि हम इतने समय से भक्ति करते हो गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो किस तरीके से हम ये जाने कि हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, हमें हमारी जो भक्ति है उसका हमें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस विषय में ये एक गंभीर विषय है और इसको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखो, हल्की बात तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप एक बात समझ लीजिए। आप महाराज भागीरथ को जानते ही हैं। महाराज भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, जिसके लिए उन्होंने एक लंबे समय तक तपस्या की। उससे पहले 2 पीढ़ी उनकी निरंतर ध्यान करती रही, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करती रही, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर महाराज भागीरथ तीसरी पीढ़ी में इन्होंने भी अपने जीवन का लगभग 75% जीवन अपना भक्ति में ही गुजार दिया, आराधना साधना में ही गुजार दिया, और तब करते करते इनके 75% जब जीवन व्यतीत हो गया, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे होता है कि जीवन में जो पाप कर्म होते हैं, जब तक वो क्षीण नहीं होते, जब तक वो खत्म नहीं होते, तब तक हमें भक्ति का फल एकदम प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। यही बात सभी सिद्धि साधनाओं पर लागू होती है। जितनी भी हम सिद्धि साधना करते हैं, अब यदि हमें उनमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि या फिर जीवन में बने गए पाप कर्मों के कारण ही होता है। हम यदि किसी भगवान की निरंतर आराधना करते हैं, निरंतर हम किसी भगवान की हम व्रत आदि रख रहे हैं, उपवास आदि रखकर हम निष्ठा नियम के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप कर्म बने हुए हैं, जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब ये पता नहीं लग पाता कि वो एक दिन में खत्म हो जाए या पूरे जीवन में खत्म हो गए, इसका कोई निर्धारित नहीं है। आपका कर्म है कि आप निरंतर कर्म करते रहें, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति के कभी भी उसका फल निष्फल नहीं जाता। जो भक्त चाहे वो किसी की भी भक्ति करता हो, सच्चे श्रद्धा निष्ठा नियम के साथ जब वह भक्ति करता है, तो उसका फल उसे ईश्वर एक ना एक दिन अवश्य देते हैं। सच्ची भक्ति का फल आपको अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। भक्ति का फल निष्फल कभी नहीं जाता। तो निरंतर आप बिल्कुल शंका रहित होकर आप भक्ति में आप आगे बढ़ते रहें। साथ ही आपको मैं बता दूं कि यदि भक्ति आपकी ईश्वर तक पहुंच रही है, तो कुछ लक्षण भी होते हैं। इन लक्षणों को यदि आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है। वो लक्षण क्या क्या होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इससे पहले आपको बस इतना एडवाइजर मैं दूंगा कि आपको निरंतर ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूजा का फल आपको ईश्वर ना दे, अवश्य देंगे, 101% देंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।